भाई मार्वल इज फकिंग बैक। सीरियसली एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर देखने के बाद एक चीज क्लियर है, मार्वल को फाइनली याद आ गया है कि ऑडियंस को हाइप कैसे करते हैं। पहले ट्रेलर ने बस एक ग्लिम्स दिया था, लेकिन इस बार मार्वल बेसिकली बोल रहा है तुम्हें विलन चाहिए था ना, ये लो अब संभालो। और सबसे पहले बात करनी पड़ेगी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। भाई ये कास्टिंग खुद में एक साइकोलॉजिकल अटैक है। एक टाइम पे इसी बंदे ने कहा था आई एम आयरन मैन, और अब वही एक्टर एमसीयू में खड़ा है और कह रहा है आई एम डूम। उखाड़ सको जो उखाड़ सकते हो। टोनी स्टार्क ने अपनी जान देकर दुनिया बचाई थी, और विक्टर वॉन डूम ये बंदा दुनिया को बचाने के नाम पे पहले दुनिया की माँ बहन एक करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्वल डूम को सिर्फ एक टिपिकल कॉमिक बुक विलन नहीं बना रहा। ट्रेलर उसका पास्ट, उसका पेन और उसकी आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश करता है। विक्टर कभी एक नॉर्मल इंसान था, फिर एक ट्रेजेडी उसकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है, और अब उसका मानना है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत नहीं, नेसेसरी है। ये डिफरेंस है एक एवरेज विलन और डूम में। उसे दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं करनी, उसे दुनिया को अपने हिसाब से फिक्स करना है। और ऑनेस्टली ऐसे विलन्स सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो विलन है, और जब ऐसा बंदा इंसेन पावर के साथ कंबाइन हो जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। ट्रेलर में हमें इसका एक सॉलिड एग्जांपल मिलता है। थॉर स्टॉर्ममेकर हाथ में है और फुल अटैक, और डूम सीधा रोक देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सीन छोटा है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन मैसिव है। थॉर वही बंदा है जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका था, और अब उसका अटैक एक ऐसे कैरेक्टर ने कैजुअली स्टॉप कर दिया जिसे हमने अभी प्रॉपर्ली देखा भी नहीं। मतलब एवेंजर्स के सामने सवाल ये नहीं है कि डूम को कैसे हराएंगे, सवाल है पहले उसके सामने जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन पावर के साथ एक और चीज है जो इस कैरेक्टर को डेंजरस बनाती है, फैंटास्टिक फोर के साथ उसका पर्सनल कनेक्शन। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम के बीच राइवलरी सिर्फ सुपर हीरोज वाली फाइट नहीं है, दोनों के पास जीनियस माइंड है, दोनों का विजन अलग है। और जब रीड को पता चलेगा कि जिस आदमी को वो कभी जानता था वो अब दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, ये फाइट पर्सनल होने वाली है। सू स्टॉर्म का कनेक्शन भी स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड करता है, इसीलिए होपफुली मूवी में सिर्फ सीजीआई पंचेस नहीं होंगे, डूम वर्सेस रीड को प्रॉपर इमोशनल वेट मिलेगा। और मार्वल ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि स्क्रीन पर आ रहा है द एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एक ही वॉर में, और ऊपर से सेंटिनल्स जो डूम ने समन किए थे। मतलब डूम ने विलन बनने के साथ पूरा फकिंग मिलिट्री पैकेज एक्टिवेट कर दिया। और सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि कैरेक्टर्स सिर्फ कैमियो के लिए नहीं लग रहे, हर साइड के पास डूम के अगेंस्ट अपना रीजन है। किसी का पास्ट उससे कनेक्टेड है, किसी का फ्यूचर उसके हाथ में है, और किसी के लिए ये लिटरली सर्वाइवल का क्वेश्चन है। फिर ट्रेलर वो चीज करता है जो मार्वल फैंस को इमोशनल डैमेज देने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई लगती है। एक साइड रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डूम, दूसरी साइड क्रिस एवांस एज स्टीव रॉजर्स। मार्वल भाई तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है? एंड गेम के बाद हमने सोचा था चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन अब फिर से सिविल वॉर वापस आ रही है, लेकिन स्टेक्स हाई होने वाले हैं। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है, और इसी वजह से सेकंड ट्रेलर फर्स्ट ट्रेलर से ज्यादा इम्पैक्टफुल फील होता है। पहले ट्रेलर ने कहा मल्टीवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है, ये ट्रेलर बोलता है नहीं भाई, प्रॉब्लम का नाम डूम है। हाँ, एक कंसर्न अभी भी है, मूवी में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, किलो के भाव से हैं, किसी की नानी, किसी का दादा, किसी का पोता, किसी का भाई, किसी का चाचा, सब है इसमें। एवेंजर्स को स्पेस चाहिए, फैंटास्टिक फोर को स्पेस चाहिए, एक्स-मैन को एस्टेब्लिश करना है, स्टीव रॉजर्स को इमोशनल पे ऑफ चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट डूम को सेंटर स्टेज चाहिए। अगर मार्वल ने ये बैलेंस खराब कर दिया तो डूम्सडे एक एक्सपेंसिव कैमियो परेड बन सकती है। लेकिन अगर रूसो ब्रदर्स ने सबको प्रॉपर्ली बैलेंस कर दिया जैसा वो करते हैं, देन वी आर लुकिंग एट अनदर एंड गेम लेवल इवेंट। क्योंकि इस बार स्टेक सिर्फ एक सिटी या एक प्लेनेट की नहीं लग रही, पूरा मार्वल मल्टीवर्स टेबल पर है। और ऑनेस्टली 18 तारीख बहुत दूर लग रही है। तो यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं भैया। हम पे 12 मिनट की वीडियो, भाई 2 मिनट के ट्रेलर में और कितना ही एक्सप्लेन करूं मैं।
पहले ही बहुत लोगों ने बता रखा है कौन गिरा, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सब देखो, बाय। चलो भाई, एवेंजर्स डूम्सडे तक मेरे पास कंटेंट ही कंटेंट है। अब मैं भी एक बिग यूट्यूबर बनूंगा। अरे पीजे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो आप? इसकी माँ चौक दूंगा मैं अभी। नेवर इन योर लाइफ माँ के लौड़े रंडी भोसड़ी के। सर गलती तो नजर मत आइयो आज के बाद मुझे।